हम मंदिर पर अली और वहाँ हमके करीब करीब 9:30 बजे खबर लगी है। क्या सूचना मिली आपको? यही मिली कि उनका जहाजी में जो लड़की काम करती थी, कोई हमको बताया ये खत्म हो गई। तो कैसे खत्म कर जहाज से? यहाँ से कब गई थी? यहाँ से 2 महीना पहले। आपके बेटे से बात हुई क्या अभी आज हुई ना। हम बिटिया के यहाँ रही, बिटिया मर गई तो वही जो लड़कन के छोट छोट दमाद मर गए, वही हम रही ना। हमको खबर मतलब हम बिटिया बच्ची से फोन लगा के कहली तो नासिक में रहना, हाँ पूना में, तो रोवत रहना हमार पिंकी कहाँ गई। एक आगे कुछ ना बोले, पगलाए रहना। बम्बई का बहुत लोग गए, कभी पता ना चला। हम लोग 4 भाई थे, एक भाई जो एक्सपायर हो गया। अभी इसमें फिलहाल हम लोग 3 भाई हैं। कौन से नंबर भाई की बेटी है? दूसरे नंबर की, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। कब से वो लोग मुंबई रह रहे हैं और आप? हम लोग तक जन्म ही वही हो गया है, मुंबई में। ये लोग पैदाइश हुई है। कब ये जानकारी आप लोगों को लगी? और देखिए हम तो बाहर थे, जब घर पे आए तो मुझे 10:30 बजे पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया। हमने अपने भाई को कॉल किया, लेकिन मैं जानता था कि वो इस समय डिस्टर्ब है तो अपना कॉल तो उठाएंगे नहीं। फिर उनकी मिसेज ने भी हमारा कॉल नहीं उठाया, तो हम समझ गए कि घटना ज़्यादा हो गई है, इसके लिए उन्होंने कॉल नहीं उठाया है, आउट ऑफ द होंगे। तो मुझे तो 10:30 बजे खबर लगा। तो कुछ बताया कि नहीं, कैसे क्या हुआ? नहीं, ये तो मुझे नहीं बताए। तो मैं 10:30 बजे बाद इतना ही बोले, दूसरे ने, मेरे फ्रेंड ने, कि तुम इसको न्यूज में देखो। तो वही न्यूज में अपने मोबाइल में देखने लगे तो मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। पिंकी यहाँ से कब गई थी और कब आई थी यहाँ पे? यहाँ आई थी 2 महीने 2.5 महीना पहले। आधा घंटा हम सब परिवारों से मिल के उसे जाना था, किसी को संग में आई थी, उन्हीं को अटेंड करना था, इसके लिए फिलहाल वो चली गई। उसका शिक्षा दीक्षा कहाँ रहा? यही जो? नहीं, उसका शिक्षा दीक्षा सब बम्बई में हुआ है। क्योंकि यहाँ गांव में कम रही, आते जाते रहते हैं हम लोग। 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, 2 महीना टर्नओवर होते रहता है हम लोगों का। मुंबई में कुछ कारोबार भी है? बम्बई में जिसमें इनकी लड़की गुजरी है, ये तो मान लो अजित पवार के पहले राष्ट्रीय दल में थे इसमें। उसके बाद अभी शायद फिलहाल 2-2.5 महीने के बाद शिवसेना ज्वाइन किए हैं, और ये अपना टैक्सी चलवाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। बिटिया क्या करती थी? बिटिया इनकी एयर होस्टेस में थी ना, क्रूज मेंबर में, जो एक्सपायर हो गई है। तो पिंकी क्या बहन थी? 2 बहन थी, भाई एक ही था। कौन सा नंबर की पिंकी है? दूसरे नंबर। भाई बहनों में 2 बहनें बड़ी हैं, इसमें छोटा जो है तो भाई है। कब पता लगा आप लोगों को? 10 साढ़े 10 बजे, हाँ सुबह। बताया फोन कोई आया था? हाँ फोन आया था कि ऐसा ऐसे हुआ है, तो मैं फ़ोन लगाया भाभी को जो वहाँ पे रो रही थी, बस इतना ही बोली कि मेरी पिंकी खो गई। तो हम समझ गए कि फिर गए कि चैनल पर देखिए पिंकी बारामती मतलब गई है अजीत दादा के साथ में, और वो प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर हमने न्यूज़ में देखा तो वही सब दिखा रहे थे, तभी से जान रहे हैं। हाँ, पिंकी से कब बात हुई थी आपके परिवार से? 2-2.5 महीने पहले। हाँ, पिंकी की प्राथमिक परीक्षा मतलब शिक्षा दीक्षा बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में? हाँ, आना जाना रहता? हाँ आना जाना हमेशा, 2 महीना 3 महीने में हम लोग आते जाते रहते। क्या कारोबार है उनका? वो तो नौकरी पे हैं। उनके पिताजी जो हैं कि वो टैक्सी का ये किए हैं, भाड़े पे देते हैं, चलाते हैं, और दुकान है। ये हम लोगों को सुबह 10:30 बजे पता चला, और ये पता तब चला 10:30 बजे कि हमारे क्षेत्र की होनहार बेटी है और इस तरीके से दुखद घटना हो गया। और जैसे ही हम लोगों को पता चला और हम लोग अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएं, उन्होंने फिर पिताजी के नंबर मांगे और हम लोग भी उनको दिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार से बात करके संवेदना भी व्यक्त किए होंगे, और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए कि परिवार के दुख में इस समय ढाढ़स बंधाने के लिए आप सब परिवार के साथ खड़े रहें। भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से।
पिंकी माली की माता जी हमारे साथ है। आंटी आपसे जानेंगे, आप ठीक हैं? अभी क्या हुआ, मतलब खबर का पता चला? अभी 1 घंटा हुआ। ऐसे मन बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ तो हुआ है, पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था। और रोज मुझे सुबह सुबह फोन करती थी, रोज बोलती थी मम्मी नाश्ता कर ले, दवाई खा ले। रोज मुझे फोन करती थी, रोज बोलती थी, पर आज उसका कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। मेरा मन अंदर से बहुत घबरा रहा था कि कुछ तो हो गया मेरी बेटी को। वो फ्लाइट में भी रहती थी तो भी मुझे तुरंत रिप्लाई देती थी, मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ, तू खाना खा ले। आज मैं उसका फोन लगा रही थी, लग रही, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। 10 बजे मुझे पता चला। आखिरी बार आपकी उनसे बात कब हुई थी? कल रात को हुई थी, पर ज्यादा बात नहीं हुई। मैं सोई थी, बोली मम्मी इतना जल्दी आज सो गई? मैं बोली हाँ, नींद आ रहा है मुझे। बोली खाना खाई? मैं बोली हाँ खाना खाई, दवाई खाई। बोली ठीक है सो जा, सुबह बात करते हैं। बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। फिर लड़के को फोन की तो लड़के को से बात की, उन लोग का बाउंडिंग अच्छा था। फिर वो बात की, फिर बोली पापा को फोन दे। फिर पापा को फोन दिए। पापा को फोन देने के बाद में तो वो बात किए, उसके पापा बोले कि, फिर मैं बोली क्या बात की पिंकी? तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बस कल जाने वाली है फ्लाइट में। बस इतना ही बात हुआ और कुछ बात नहीं हुआ। बड़े बड़े नेताओं के साथ वो जो उनके फ्लाइट अटेंडेंट थे, अजीत पवार भी उसी फ्लाइट में? हाँ, अजीत पवार के साथ, फर्नांडीज के साथ, नारायण राणे के साथ, उनके बेटे लोग के साथ, चिरंजीवी हीरो है उसके साथ, उसके पूरे फैमिली के साथ ऐसे फ्लाइट अटेंड करती थी वो। सब बड़े बड़े लोग के साथ में अटेंड करती थी। अब तक पता नहीं चला टेक्निकल ग्लिच है किस कारण हुआ, तो आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो? हाँ, चाहूंगी कि इसकी जांच हो। मैं चाहूंगी कि इसकी जांच हो, किस कारण से हुआ। मेरी बेटी तो चली गई, अब तो नहीं आएगी। उसके ऊपर बहुत मुझे प्राउड था, बहुत। मेरे 3 बच्चे, वो बहुत कामयाब थे, उसके पीछे हम लोग ने बहुत मेहनत किया। मैं उसको लखनऊ, दिल्ली, जहाँ ट्रेनिंग होता था सब जगह लेके जाती थी, उसके साथ जाती थी, उसका सब पूरा करवाती थी। मैं बोलती थी, जब छोटी थी तो बोलती थी, मैं बोली बड़ी होके क्या बनेगी पिंकी? बोलती थी एयर होस्टेस बनेगी, नहीं तो फिर मच्छी वाली बनेगी। मैं बोली मच्छी वाली बनेगी? बोलती है नहीं, पहले एयर होस्टेस का कोशिश करेगी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मच्छी वाली बनेगी। उसको मच्छी बिच्छी का भी बहुत शौक था। तो यहाँ पर आप पिंकी माली की माताजी को सुन रहे हैं, जो बोल रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो और साथ ही आखिर कारण क्या था इसके बारे में भी गहन जांच जो है वो होनी चाहिए। आज सुबह 8:50 पर जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसमें अब तक जो लोगों की मृत्यु है उसमें से एक पिंकी माली भी थी, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। उनके पिता हमारे साथ हैं। अंकल, आपको सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? ऐसा था कि सुबह में समाधान सरवनकर जी का फ़ोन आया और मैं इनसे बात कर ही रहा था कि कट गया, तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों फ़ोन किए। इतने में मैं चैनल चालू किया तो मैं टीवी से मुझे मालूम पड़ा कि अजीत दादा का ऐसा हो गया। फिर बाकी लोगों का फ़ोन आना चालू हो गया कि अरे पिंकी माली आपकी लड़की की अटेंडेंट थी, ऐसा ऐसा। कल मेरा उससे बातचीत हुआ था कि पापा मैं बारामती अजीत दादा के साथ जा रही हूँ। तो बोला अभी आप तो 3 टाइम गई थी ना? तो बोली कि हाँ पापा, बॉम्बे टू बारामती, बारामती टू वाया नांदेड़ कर ही रही हूँ। वो आई, फिर आज सुबह चली गई। वो उसका कल का लास्ट फ़ोन था, ये मुझे पता नहीं। आपकी उनसे आखिरी बार बात जो है वो कल हुई थी और इस पूरे यात्रा को लेकर बात? हाँ, क्योंकि मैं सुबह में बारामती जाऊंगी और वहाँ से मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। फिर आने के बाद मिलती हूँ पापा। इलेक्शन के दिन आई थी। अच्छा, आखिरी बार वो हाँ, उस दिन भी उसका नितिन गडकरी साहब का फ्लाइट था तो वो कैंसिल की।
समाधान सरवनकर का नाम सुनकर वो बोली कि मैं पापा फ्लाइट कैंसिल करूंगी, मैं आऊंगी मतदान करने के। वो उसका आखिरी शब्द था, मुलाकात था इनके इलेक्शन के टाइम। इस तरीके का जो अब तक बताया जा रहा है कि फ़्लाइट में ग्लिच कुछ हो सकता है जिसके चलते जो है ये पूरा घटना हुआ है, तो आपकी क्या मांग रहेगी, इसमें जांच हो और पता चले? देखिए अभी टेक्निकल इशू क्या हो सकता है ये मुझे तो पता नहीं। हालांकि मैं 1989 में दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काम पे था फ्लाइट के अंदर। मैं फ्लाइट के अंदर कारपेट ड्राई क्लीन करता था। उस सपने को वो लड़की ने मेरा जिया। मैं बताता था कि ऐसा ऐसा है। तब प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। मेरे एक मिस्टेक की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था। तो मैं ये बातें बच्चियों को बोलता था, तो बोले पापा मैं आपका सपना पूरा करेंगे। और मैं उसको ट्रेनिंग मलाड में दिला के फिर वो जनरल एयरलाइंस के अंदर काम करती थी, एयर इंडिया, बोइंग, चेक्सी। फिर करते करते उसका प्रगति हुआ, प्रमोशन हुआ, फिर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट में आ गई। यानी आपका सपना उसने पूरा किया और यही प्रक्रिया में जो है आज वो हमारे बीच। बहुत प्राउड होता था। राष्ट्रपति के साथ जाती थी तब भी मुझे फोटो भेजती थी साथ में। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के भाई साहब के साथ गई थी तब भी भेजी थी। मुझे बहुत प्राउड होता था। सीएम के साथ और बावन कुले साहब के साथ, फडणवीस के साथ, नारायण राणे के साथ, फैमिली के साथ रहती थी। ये सब फोटो भेजती थी, मुझे प्राउड होता था, बहुत प्राउड। और एक फोटो है उनका जिसमें वो अजीत पवार के साथ भी खड़ी है। वो कब की फोटो है? लास्ट 3 दिन के पहले का है फोटो। 3 दिन पहले भी वो गई थी ट्रिप पे। हाँ। समाधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार हमें जानने मिला, सबसे पहले तो अजीत पवार भी जो है अब नहीं रहे और पिंकी माली की भी जो है इसमें क्षति इनके परिवार को हुई है। आप क्या बोलेंगे? बहुत कम उम्र में, मतलब उनकी उम्र 28 ईयर्स की वो थी। बहुत कम उम्र में ये सब चीज़ें हुई है और उनको बहुत दुख हो रहा है हम सभी को कि एक ऐसे ये कम उम्र में ऐसी ये दुर्घटना हुई है। किसी के हाथ में ये नहीं था, सबको मालूम है। ये जो आज सुबह की जब इस सबने न्यूज़ देखा और सुबह की सबसे बड़ा धक्का वो सब हर एक को, मतलब महाराष्ट्र ने तो महाराष्ट्र देश भर में ये सबको धक्का लगा था, वैसे हम सबको लगा। और बहुत दुख हो रहा है कि इनको जो माता पिता जी है उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत पहले से हम देखते हैं इनको, फैमिली मेम्बर्स है ये सब, तो हम लोग देख रहे हैं बहुत मेहनत उन्होंने की है लड़की के लिए, उनको एयरोस्पेस बनाने के लिए। दुख हो रहा है सिर्फ इतना ही है कि उनको भी अभी जल्दी से जल्दी वहाँ से भी कांटेक्ट होना चाहिए। अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है कि कभी उनके हाथ में बॉडी मिलनी चाहिए या कभी कौन उनसे बात हो रहा है। तो यही गुजारिश है कि जो भी वहाँ पे है फैमिली मेम्बर से जल्दी बात करके जो भी प्रोसीजर है कंप्लीट करके उनको कभी यहाँ पे बॉडी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब कांटेक्ट वो करना चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम गोडसे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।